उत्तरी जर्मनी में एक नई मशीन प्याज के खेत में खरपतवार को लेजर बीम से जलाती चल रही है। एआई संचालित ये तकनीक सिर्फ अवांछित पौधों को टारगेट करती है। आखिर में बचती है राख की एक महीन परत। मशीन मिट्टी को काफी गर्म कर देती है और ऑपरेटर को लेजर बीम से सावधान भी रहना होता है। मशीन करीब 24 किलोवाट की ऑप्टिकल पावर देती है। हर लेजर में 2 किलोवाट की ताकत है। उतने भर से चंद मिलीसेकंड में जलने का काफी गहरा घाव हो सकता है। स्टेफान हाइनरिश ने मशीन का आविष्कार किया है। उन्हें पता था कि खरपतवार कितनी समस्या खड़ी कर सकती हैं और वे समाधान की तलाश में थे। ट्रैक्टर के सामने लगा जनरेटर लेजर बीम चलाता है, जबकि सैटेलाइट नेविगेशन से रास्ते का पता चलता है। अपनी डॉक्टोरल थीसिस के तहत हाइनरिश ने एआई सॉफ्टवेयर विकसित किया था। कैमरा सिस्टम फसल और खरपतवार के बीच अंतर कर सकता है और सटीक तौर पर लेजर बीमों को कंट्रोल भी। सॉफ्टवेयर बढ़ते पौधे की हर स्टेज को पहचान लेता है और उसमें करोड़ों की बिट्स में सूचना स्टोर रहती है, जिसे वो बार बार इस्तेमाल करते रह सकता है। कैमरे हाउसिंग के नीचे लगे होते हैं और सॉफ्टवेयर लेजर बीमों को जहां जरूरत है उस दिशा में गाइड करता है। हम बाहर काम करते हैं जहां पर्यावरण की स्थितियां बदलती रहती हैं। कुछ खरपतवार बड़ी होती है, कुछ छोटी, पत्तियों के आकार अलग अलग होते हैं। इन तमाम मापदंडों को एडजस्ट करना काफी पेचीदा काम है। एआई की मदद से ऐसी बहुत सी चीजें सीखी और नियंत्रित की जा सकती हैं। इसलिए एआई इस क्षेत्र में क्रांति जैसा है। गाजर और प्याज उगाने वाले छोटे स्तर के किसानों को खास तौर पर फायदा है, विशेषकर उन इलाकों में जहां मजदूरों की कमी है। जर्मनी और यूरोपीय संघ पेस्टिसाइड को हटाकर पॉलिनेटर्स की सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं और ये तकनीक पारिस्थितिकी के अनुकूल विकल्प मुहैया कराती है। बहुत से किसान मजदूरों की किल्लत से जूझ रहे हैं, खासकर आलू की छटाई जैसे काम के लिए। ये मशीन चट्टानों, मिट्टी के टीलों, सड़े हुए आलूओं को पहचान कर उन्हें अलग कर देती है। किसानों को समय की बचत है और मजदूरी की लागत की भी। एआई सॉफ्टवेयर बहुत सारी कृषि मशीनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े स्तर पर उत्पादन की ओर बढ़ने का लक्ष्य है, जिससे कि और भी खेतों को इस तकनीक का फायदा मिल सके। डेवलपर किसानों के काम की मशीनें लॉन्च कर रहे हैं। एआई सॉफ्टवेयर आने वाले सालों में कृषि तकनीक को बदल देगा। अभी तो बस शुरुआत है।